Hello students, welcome to again our APS classes. So प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी हर वर्ष हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एपीएस क्लासेस की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में ही आज जो एक सबसे बड़ी बात और है वो ये है कि आज साथ में ही जो है आपका जेई मेन फर्स्ट फेज का एग्जाम भी है जो कि 25 जनवरी को होने जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पायरेंट्स हु अपियर्ड इन द जेई मेन एग्जाम फेज 1 फॉर द सेशन 2023। तो जितने भी बच्चे आज जेई मेन फेज एग्जाम 1 के में अपेयर हुए हैं उन सभी को भी बेस्ट विशेस हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो कोई भी एग्जाम जो होता है बेटे वो जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं होता है। फेज 1 का एग्जाम दे, ठीक है, जो कमियां आपको लगती हैं या कमियां रह गई आपकी फेज 1 में तो दोबारा फेज 2 का एग्जाम भी जेई मेन का होगा तो उसमें उन कमियों को जो है वो आप पूरा कर सकते हैं। पर ज्यादा से ज्यादा जो वो मेहनत करें ताकि आप फेज 1 में ही उस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्लियर कर जाएं और अगर कोई कमियां रह जाती हैं तो उन कमियों को आप फेज 2 में भी पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मार्क्स वर्सेस रैंक्स है जेई मेन 2023 के सपोज्ड रैंक है जो इस तरह से हो सकते हैं। और कल जो है 26 जनवरी है। सो एवरी ईयर रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 26 जनवरी। इट्स अ डे टू सेलिब्रेट द, जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कल जो है वो 26 जनवरी है। सो एवरी ईयर 26 जनवरी और रिपब्लिक डे, so every year Republic Day is celebrated in India on 26 January with great grandeur and pride. It's a day to honor the Constitution of Independent India. The Constitution was drafted by the drafting committee managed by Dr. B.R. Ambedkar. तो एडवांस में ही कल के लिए 26 जनवरी या रिपब्लिक डे की भी एपीएस क्लासेस की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है बेटे अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5th का ईवीएस मैराथन 2023 सैंपल पेपर फॉर क्लास 5th, दैट इज अ सॉल्व सैंपल पेपर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मार्च 2023 में मैक्सिमम बोर्ड क्लासेस के जो है वो फाइनल एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड हम जो है सॉल्व सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व करवा रहे हैं डेली सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। इससे पहले हमने इंग्लिश का सैंपल पेपर सॉल्व किया 5th क्लास का, हिंदी का सॉल्व किया है। तो आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ईवीएस का solved sample paper for the session 2023 that is recently issued by the HP Board of School Education धर्मशाला। अब इसमें जो मैंने पहले भी बताया था बेटे आपको कि इसमें जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा जो मेन पर्पस है एपीएस क्लासेस का बेटे वो हमारा यही पर्पस है कि ऑल ओवर हिमाचल में आप कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो आप यहां से गाइडलाइन ले सकते हैं कि किस तरह का पेपर रहेगा, किस तरह की सैंपलिंग रहेगी पेपर की, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस का, और हर चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स जो होंगे वो कवर किए जाएंगे। तो नीचे आपको पहले भी मैंने बताया कि नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए गए हैं और इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो इन दिए गए नंबरों पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बेटे। लेट अस स्टार्ट विद आवर सॉल्व सैंपल पेपर फॉर क्लास 5th रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल स्टडीज
तो सबसे पहले जो हमें लिखना होगा बेटे, जो आपका सैंपलिंग रहेगी पेपर की, उसमें सबसे पहले जो आपको दिया जाएगा वट एवर योर स्कूल नेम, आपके स्कूल का नाम क्या है। जिस स्कूल में भी आप पढ़ते होंगे, जो भी आपका स्कूल का नाम होगा, दैट इज टू बी रिटन एट द फ्रंट टॉप, सबसे ऊपर आपको लिखना पड़ेगा वो। सपोज योर स्कूल नेम इज XYZ, वट एवर योर स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल नेम होगा बेटे वो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा। आफ्टर द कंप्लीशन of your school name, now you shift to the student's name, whatever your student name, जो भी बच्चे का नाम होगा वो नाम आपको वहां पर मेंशन करना होगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं बेटे कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। अब उसके बाद आप स्टूडेंट नेम यहां पर मेंशन करेंगे। After the completion of the student name, now you shift to the roll number, whatever your class roll number, जो भी आपका क्लास का रोल नंबर रहेगा वो रोल नंबर आपको वहां पर मेंशन करना होगा। That is to be written in this side. Next, what is your class? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? So your class is 5th class. After class, now whatever your class roll number, आपका क्लास का रोल नंबर क्या है? Suppose करो your class roll number is 15. तो आपका क्लास रोल नंबर जो भी रहेगा वो आप वहां मेंशन करेंगे। और इस एग्जाम के लिए जो टोटल आपको टाइम दिया जाएगा बेटे, दैट इज 3 hours. सो टाइम अलॉटेड फॉर द कंसर्निंग पेपर इज ओनली 3 hours, एंड द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन और द मैक्सिमम मार्क्स फॉर दिस पेपर इज 50 marks. और ये जो पेपर रहेगा बेटे आपका वो रहेगा 50 marks का। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटे, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि जो आपका ईवीएस का पेपर है उसको उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह का रहेगा, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द पेपर इन द फाइनल एग्जामिनेशन दैट इज टू बी इशूड बाय द एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। एंड नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट फॉर्मेट फॉर द सैंपल पेपर, एंड द नेक्स्ट फॉर्मेट इज marks distribution in detail. What is the marks distribution in detail? क्या मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, क्या मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा, हर पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, कौन सा क्राइटेरिया रहेगा क्वेश्चंस का, तो वो ताकि आपको फाइनल एग्जाम में जो है वो तैयारी करने में कोई किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो सबसे पहले बेटे हमारा सीरियल नंबर दिया गया है। कितने सीरियल नंबर्स हैं आपके? 3, 4, 5, 6. That means total there are 6 serial numbers. After the serial numbers, the next is particulars. क्या क्या particulars रहेंगे आपके पेपर में? क्या आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, मैच द फॉलोइंग रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सारे के सारे जो बेटे आपके ये पर्टिकुलर्स रहेंगे। और उसके बाद जो आपका रहेगा वो उन पर्टिकुलर से रिलेटेड मार्क्स का क्राइटेरिया क्या रहेगा, हर पर्टिकुलर से रिलेटेड जो भी आपका पर्टिकुलर होगा उस पर्टिकुलर के जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सीरियल नंबर 1 को। तो जो सीरियल नंबर 1 है बेटे वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको जो ईवीएस के पेपर में पर्टिकुलर आएगा या क्वेश्चन आएगा बेटे वो रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे वो रहेंगे बेटे आपके टोटल 10 मार्क्स के। मतलब टोटल आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 10 मार्क्स। Now we shift to the next particular, and your next particular is true or false. So your next particular is true or false. So this is your next particular, true or false. अब true और false जो होंगे बेटे वो टोटल रहेंगे आपके 5 मार्क्स के। इसका मतलब आपके पास टोटल ट्रू और फॉल्स जो दिए जाएंगे वो 5 ट्रू और फॉल्स दिए जाएंगे। हर एक ट्रू और फॉल्स का 1 मार्क्स होगा। तो टोटल जो रहेगा आपका इन मार्क क्वेश्चंस का ट्रू और फॉल्स का वो रहेगा 5 मार्क्स का। नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट particular, and your next particular is fill in the blanks. Again there are total 5 fill in the blanks. आपके पास 5 fill in the blanks दिए जाएंगे और वो fill in the blanks जो रहेंगे बेटे वो रहेंगे अगेन आपके 5 मार्क्स के। आपके ट्रू और फॉल्स भी 5 मार्क्स के हैं, मैच फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके 5 मार्क्स के हैं। ओनली आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके 10 मार्क्स के। अगला
पर्टिकुलर है हमारा मैच द फॉलोइंग, और ये मैच द फॉलोइंग जो है बेटे इट इज अगेन ऑफ 5 मार्क्स। नेक्स्ट पर्टिकुलर हमारे पास क्या आ गया, मैच द फॉलोइंग का। अभी मैच द फॉलोइंग जो है इट इज अगेन ऑफ 5 मार्क्स, ये भी आपके 5 मार्क्स का रहेंगे। इसका मतलब हमने 4 पर्टिकुलर जो है वो कवर कर लिए। पहला हमने पर्टिकुलर कवर किया मैच द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जो आपका 10 मार्क्स का है। सेकेंड हमने किया ट्रू और फॉल्स का, इट इज अगेन ऑफ 5 मार्क्स। थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज अगेन ऑफ 5 मार्क्स। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, इट इज अगेन ऑफ 5 मार्क्स। नाउ our next particular is short answer type questions, ये दिए गए हैं आपके। next particular is short answer type questions, that means short answer type questions, it is the next particular for the class 5th, that is the short answer type questions, and your short answer type questions is of 10 marks। ये आपके जो रहेंगे बेटे वो रहेंगे 10 मार्क्स के। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे। टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन के जो होंगे वो 2 मार्क्स रहेंगे। हैज द टोटल कम्स आउट टू बी फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इज ऑफ 10 मार्क्स। Now our last particular is related with the long answer type questions. It is the last particular for the environmental studies exam for the class 5th, that is long answer type question, and it is our last particular, and the total marks for the long answer type questions, long answer type questions, it is of 15 marks। ये जो रहेगा बेटे वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से बेटे हमने यहां पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी कवर कर लिया। टोटल पर्टिकुलर कितने रहेंगे, टोटल क्वेश्चंस का क्राइटेरिया कितना रहेगा ईवीएस के पेपर का, और हर एक टॉपिक के या क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स क्या रहेंगे। अब हम शिफ्ट करते हैं बेटे मेन सॉल्व सैंपल पेपर की तरफ हम शिफ्ट करते हैं कि किस तरह का पेपर है। सबसे पहले मैंने जैसे कहा था आपको कि जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जिसके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो 10 मार्क्स का रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज रिलेटेड विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए जाएंगे, उन 4 ऑप्शंस में से आपको किसी एक सही ऑप्शन को जो है वो चूज करना है। दैट इज दैट चॉइस और दैट ऑप्शन इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन। सो हियर योर क्वेश्चन इज व्हिच एनिमल कैन सी 6 टाइम्स बेटर देन मोस्ट ऑफ अस। I repeat the question again. Which animal can see 6 times better at night than most of us? Your options are, number 1 is lion, second one is elephant, third one is dog, and the fourth one is tiger. So out of these 4 options, which is the correct option that is related with your question? And the question is, name the animal that can see 6 times better at night than most of us. तो एकमात्र आपका टाइगर ही एक ऐसा एनिमल है जो कि 6 टाइम्स बेटर जो है वो रात के समय में सभी के मुकाबले जो है वो ज्यादा अच्छा देखता है। तो राइट ऑप्शन इज टाइगर। Lion, dog, elephant, these are not the animals that can see 6 times better at night than most of us, but only tiger is the animal that can see 6 times better at night than most of us. So the right answer is tiger. आप इसको नोट कर सकते हैं बेटे, जो राइट ऑप्शन रहेगी वो क्या रहेगी, टाइगर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Carl Bailey's. Options are snake, number 2 lizard, third one is cat, and the fourth one is parrot. Carl Bailey's options are snake, lizard, cat, parrot. So here Carl Bailey's are snake, not
lizard, not cat, and not parrot. So here the right answer is the snake. Now shift to the third question, and your third question is vomiting and loose motions. Vomiting and loose motions, ज्यादातर बच्चों को वोमिटिंग, उल्टियां लगती हैं, लूज मोशंस, दस्त होते हैं. तो ये उल्टियां या लूज मोशन या दस्त जो है वो क्या चीज है, उसमें उस टाइम हमें कौन सा ऐसा सॉल्यूशन यूज करना चाहिए जिससे कि वोमिटिंग या लूज मोशन में राहत मिल जाए. तो कोई ऐसा एक सॉल्यूशन होगा जिसको हम उस टाइम पर अगर अप्लाई करें तो वो वोमिटिंग और लूज मोशंस जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं. तो ऑप्शंस दी गई है बेटे. नंबर 1 इज सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, सेकेंड वन इज सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, थर्ड वन इज सॉल्यूशन ऑफ शुगर, फोर्थ वन इज वाटर. सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस which is the right option that is related with the vomiting and loose motions. तो ज्यादातर घरों में सभी को पता है कि जब वोमिटिंग या लूज मोशंस होते हैं तो उस टाइम शुगर या सॉल्ट का जो है वो घोल मिलाकर बच्चों को दिया जाता है और उससे जो है बच्चों में वोमिटिंग या लूज मोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, उनमें डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा किया जा सकता है. तो इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा बेटे वो रहेगा सॉल्यूशंस ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. अगर हम सॉल्यूशन शुगर और सॉल्ट का मिक्स करके उस टाइम पेशेंट को दें तो हम वोमिटिंग या लूज मोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. सो हियर द राइट ऑप्शन इज सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. नाउ शिफ्ट टू द फोर्थ क्वेश्चन, एंड योर फोर्थ क्वेश्चन इज मामिदी तांड्रा. ऑप्शंस आर पिकल, जूस, आम पापड़ and fruit. Mamidi Chandra, options are pickle, number 2 is juice, number 3 aam papad, and number 4 is fruit. So Mamidi Chandra is aam papad. Aam papad. Not juice, not pickle, and not fruit, but the right answer is aam papad. Now shift to the question number 5, and your question number 5. तो बेटे पेपर में अच्छा स्कोर करना बहुत इजी है. Now we shift to the question number 5, and your question number 5 is seeds that are used as spices. ऐसे सीड्स के हमें नाम बताने हैं जिनको कि हम मसालों के तौर पर घरों में यूज करते हैं. ऑप्शंस दी गई हैं मैंगो सीड्स, सेकेंड वन इज लेमन सीड्स, थर्ड वन इज कोरिएंडर सीड, एंड नंबर 4 इज पंपकिन सीड. तो मैंगो सीड, पंपकिन सीड और लेमन सीड्स ये ऐसे सीड्स हैं जिनको हम मसालों के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं. सिर्फ आपके कोरिएंडर सीड्स जो हैं जिनको हम मसालों के तौर पर घरों में यूज करते हैं. सो हियर द राइट आंसर इज कोरिएंडर सीड्स. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 6, एंड योर क्वेश्चन नंबर 6 इज गद सीसर. ऑप्शंस आर रिवर, नंबर 2 waterfall, number 3 ocean, and number 4 lake. So which is the correct option for the question number 6? Gad Caesar, either river, waterfall, ocean, as well as lake. So here the right answer for this question is lake. Lake is the right answer. Now our next question is Dead Sea. Dead Sea options are salty, sweet, bitter, and sour. So Dead Sea is salty. Dead Sea is salty. Next is Ronald Rose Nobel Prize, either in 1905, 1903, 1902, and the last one is 1906. Ronald Rose Nobel Prize, either it is given in 1905, 1903, 1902, and 1906. So the right option is 1902. It is the right option for the Ronald Rose Nobel Prize. Next is your question number 9, and your question number 9 is Nehru Institute of Mountaineering.
Nehru Institute of Mountaineering. There are 4 options for this question, and your options are: number 1 is Varanasi, second one is Kerala, third one is Goa, and fourth one is Uttarkashi. So the Nehru Institute of Mountaineering, it is located or situated in Uttarkashi, not in Varanasi, not in Kerala, and even not in Goa, but it is located in Uttarkashi. So here the right answer is Uttarkashi. और क्वेश्चन नंबर 1 का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड your question number 10 is Golconda. Options are 25th bastions, B 70 bastions, C 87 bastions, and 4 is 90 bastions. Golconda. It is 25 bastions, 70 bastions, 87 bastions, or 90 bastions. So Golconda is 87 bastions. 87 bastions. It is the right answer for the question number 10, that is Golconda. तो यहां पर बेटे आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो आपका पूरा हो गया है, और इस क्वेश्चन के जो रहेंगे वो 10 मार्क्स रहेंगे, हर एक एमसीक्यू जो होगा वो 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल कम्स आउट टू बी 10 मार्क्स. नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. 5 आपके पास ट्रू और फॉल्स दिए जाएंगे, उन 5 ट्रू और फॉल्स को आपको अटेम्प्ट करना होगा, और हर एक ट्रू और फॉल्स का 1 मार्क्स रहेगा. Hence the total comes out to be for the question number 2, that is true or false, is of 5 marks. Your first true or false is in 1969 Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, it was the first man that was walk on the moon in 1969. So this is true statement. Second is problems do be faced from the speeding vehicle. It is again true statement because there are so many problems or number of problems we face with the speeding of vehicles. So it is again true statement. Third statement is a pashmina shawl is as warm as 6 sweaters. It is again the right statement because pashmina shawl is the only shawl that is as warm as 6 sweaters. It is again true statement. Now shift to the fourth statement, and your fourth statement is a lot of people from other places came to Jasma's village. A lot of people from other places came to Jasma's village. It is again true statement because number of people or a lot of people, they from other places came to Jasma's village. Now our fifth statement is a doctor using a stethoscope on our chest cannot listen to our heartbeat. So everybody knows about the stethoscope because stethoscope is an instrument that is to be hang on doctor's neck every time, क्योंकि स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि डॉक्टर हमेशा अपनी नेक गले पर टांग कर रखता है, एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप वी कैन इजिली हियर द वॉइस और लिसन द हार्ट बीट. बट हियर द स्टेटमेंट इज दैट स्टेथोस्कोप इज दैट इंस्ट्रूमेंट दैट इज टू बी यूज्ड बाय द डॉक्टर, बट एट दैट टाइम that is to apply on the chest, but at that time we cannot listen the heartbeat. So this is the wrong statement because stethoscope एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जैसे ही उसको हम चेस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, at that time we can easily listen the voice, we can easily listen the heartbeat. So this is the false statement. ये आपका बेटा false statement रहेगा. So here we complete second question. Now we shift to the third question, and your third question is related with the fill in the blanks. It is the question that is related with the fill in the blanks, and again there are 5 fill in the blanks that are to be given, and each fill in the blanks carries 1 marks because
Total 5 fill in the blanks. Each fill in the blanks carries 1 marks. As the total comes out to be 5 marks. First fill in the blanks is Saroja knows many songs in both the languages. Saroja knows many songs in both the languages, and these languages are Tamil and second one is Marathi. So these are the two languages by which Saroja knows many songs. Second is in meeting, the dash gives the detail of the loan. So in meeting, Muqaddam. In meeting, Muqaddam gives the details of the loan. Now third is never cross the dash running. Never cross the road running. Never cross the road running. Fourth is I am dash warm and I can find many female worms from many kilometers. I can find many female worms from many kilometers away by her smell. So here beta, I am a silkworm because silkworm is the only worm that can find many female worms from many kilometers and away by her smell. So this is the silkworm. Now shift to the next fill up, and your next fill up is snakes do not have outer dash. So क्या ऐसी चीजें हैं जो snakes do not have outer? So snakes do not have outer ears. Snakes do not have outer ears. So here beta, third question is completed. Now we shift to the question number 4, and your question number 4 is match the following. ये भी 5 marks का रहेगा because there are 5 matchups that are to be given and you choose or you match with appropriate और right option. आपको appropriate या right option के साथ उसको match करना है. ये भी आपका 5 marks का रहेगा. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई है बेटे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉल्टेड सी, कोल्ड डेजर्ट, साबरमती आश्रम. सेकेंड साइड पर जो दी गई है लेह, डेड सी, गुजरात, पेडिस्ट्रियन पाथ एंड न्यू दिल्ली. तो अब हम इनको मैच करेंगे बेटे. तो मैच करके अब हम देखेंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो बेटा कहाँ अप्लाई की जाती है. पेडिस्ट्रियन पाथ पर आपकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग अप्लाई की जाती है. कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. Cold desert, Leh is the cold desert. Leh is the cold desert. Salted sea, Dead Sea. Sabarmati Ashram, it is situated in Gujarat. So this question is again of 5 marks because each matchup carries 1 mark. So the total comes out to be 5 marks. यहाँ पर आपके 5 मैचअप जो है वो कंप्लीट हो गए हैं. हर एक मैचअप के 1 marks रहेंगे. टोटल कम्स आउट टू बी 5 marks. नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपके पास शॉर्ट आंसर है, एंड दीज आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. दीज आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे बेटी ये, जो कि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. हर एक क्वेश्चन के 2 marks होंगे. सो टोटल कम्स आउट टू बी 10 marks. पहला क्वेश्चन दिया गया, which disease is spread by mosquitoes? Mosquitoes बहुत डेंजरस है बेटा. There are number of diseases that are to be spread by the mosquitoes. So mosquitoes are more dangerous and there are number of diseases that are to be spread by the mosquito. Out of them, number 1 is malaria, second one is chikungunya, and the third one is dengue. These are the 3 types of the diseases that are to be spread with the help of mosquitoes. Number 1 is malaria, second one is chikungunya, and the third one is dengue. Now shift to the question number 2, and your question number 2 is, who was the first Indian woman to reach Mount Everest? Who was the first Indian woman to reach the Mount Everest? So Bachendri Pal was the first Indian woman who reached the Mount Everest. So
Bachendri Pal was the first Indian woman who reached on the Mount Everest. So the right answer is Bachendri Pal. Bachendri Pal. Bachendri Pal was the first Indian woman who reached on the Mount Everest. Now shift to the question number 3rd, and your question number 3rd is what kind of pots you have seen around you. So there are a number of pots that we see around or we seen around us. Out of them, one is the earthen pitcher, second one is the gagar, third one is the pital tokni, fourth one is aluminium, and the last one is silver pot. So these are the various kinds of the pots that we seen around us. Now shift to the question number 4, and your question number 4 is which are the states next to the state you live in. जैसे कि अब हम सभी जानते हैं हम कौन से स्टेट में लिव करते हैं, हम लिव करते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट में। तो जिस स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट की नेक्स्ट अदर स्टेट जो है वो कौन सी है। सो नंबर 1 इज जम्मू एंड कश्मीर एंड द सेकंड वन इज पंजाब। वन इज जम्मू कश्मीर and second one is Jammu and Kashmir, second one is Punjab. So these are the two states that are next to the state that we live in. Now shift to the next question, and your question next is question number 5, and your question number 5 is which states of India have oil fields? Which states of India have oil fields? So India oil fields, they are found in Assam, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Andhra Pradesh. So these are the various states where we have number of oil fields. So in India, the oil fields are in Assam, second one is Rajasthan, third one is Gujarat, Maharashtra and Andhra Pradesh. Now our next question is question number 6, and your question number 6 is during winters Tashi and his family live on the ground floor. Why would they be doing so? I repeat the question again. During winters Tashi and his family live on the ground floor. Why should they be doing so? To protect themselves from cold. The main reason is to protect themselves from cold. So this is the main reason. That's why Tashi and his family live on the ground floor in winters, to protect themselves from cold. Next is your question number 7, and your question number 7 is why do you think one should go under a table during an earthquake? Earthquake सुनकर दिल कांप जाता है। भूकंप, पता नहीं जब भूकंप आता है तो कितना नुकसान होता है और कितने लोगों की जान मान का नुकसान होता है, और क्या ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए जिससे कि हम उस समय अर्थक्वेक के समय या भूकंप के समय हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ज्यादातर एडवाइस किया जाता है कि जब भूकंप आता है या अर्थक्वेक आता है तो हम अपने आप को बचाने के लिए हम टेबल के नीचे चले जाएं, टू गो अंडर अ टेबल, ठीक है, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। It is advised to go under a table during an earthquake because it will save you from being hurt. It is the main reason. That's why we should go under a table to protect themselves from the hurt. The garbage may fall on you. At that time, the strong table will protect you from injury. So these are the main reasons. That's why at the time of earthquake, one should advise to go under a table, because at that time it will save you from being hurt and the garbage may fall on you and the strong table may protect you from the injury. So these are the main reason. That's why one should advise to go under a table during the earthquake. Our next question is question number 6, and it is the
last question for our today's salt sample paper regarding the EVS subject, that is question number 6, and this question is long answer type question. Long answer type questions. So there are total 5 questions and each question carries 3 marks, hence the total comes out to be 15 marks, and these are the long answer type questions. First question is, who does the cleaning in your school and what all has to be clean? सभी स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, तो आपको पता है कि आपका स्कूल का कैंपस जो होता है वो वातावरण जो होता है वो बहुत साफ सुथरा होता है, हाइजीनिक होता है। पर कौन ऐसा शख्स है जो कि स्कूल की क्लीनिंग करता है, स्कूल की साफ सफाई करता है, जिससे कि आपके कमरे भी साफ सुथरे होते हैं, टॉयलेट्स आपके साफ सुथरे होते हैं, बाथरूम आपके साफ सुथरे होते हैं, आपका ग्राउंड खेल का मैदान जो होता है वो बहुत साफ सुथरा होता है, गैलरीज आपकी बहुत साफ सुथरी होती है। तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो स्कूल में क्लीनिंग का काम करता है। तो द क्लीनिंग ऑफ आवर स्कूल इज डन बाय स्वीपर्स। द ओनली पर्सन that is to be clean the school campus is the sweeper. So the cleaning of our school is done by the sweepers. Only sweepers are the person who clean the school campus. And what all has to be cleaned? वो क्या क्या clean करते हैं? They clean all the rooms, ground, bathrooms, toilets, galleries. All these are to be cleaned by the sweepers. One is the rooms, second one is galleries, third one is ground, fourth one is bathrooms, and the fifth one is toilets as well as galleries. All these are to be cleaned by the sweepers in the school campus. Second question is, should the games for boys and girls be different? What do you think? क्या सोचते हैं आप? लड़के या लड़कियों के खेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं? No. The games should not be different for the boys and the girls. It is not पॉसिबल और नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि सभी लड़के लड़कियों के गेम्स जो है वो अलग अलग हो। सो नो, द गेम्स शुड नॉट बी डिफरेंट फॉर द बॉयज एंड द गर्ल्स। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd, एंड योर क्वेश्चन नंबर 3rd इज व्हाट इज योर ड्रीम एंड व्हाट विल यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर कोई सपना देखता है, कई खुली आंख का सपना देखते हैं, कोई बंद आंख का सपना देखते हैं। जो हम बंद आंख का सपना देखते हैं, हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो हम सुबह तक भूल गए होते हैं। रात का सपना बहुत कम याद रहता है। ना विश्वास हो तो देखना, आप कभी भी आप रात को कोई सपना देखेंगे तो सुबह जैसे ही आप उठेंगे तो वो सपना आपकी आंखों से ओझल हो जाता है, दिमाग से उसकी छवि जो होती है वो निकल जाती है, मिट जाती है। पर जो सपना हम खुली आंख से देते हैं वो हर वक्त हमें सपना जो वो हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, सभी को सपने देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सपने खुली आंख का सपना देखेंगे तभी हम उस सपने को हासिल कर सकते हैं, हम अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो हर बच्चे का एक सपना होना चाहिए जिंदगी में कि उसे क्या बनना है। कुछ बच्चे जो है वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ जज बनना चाहते हैं, कुछ टीचर बनना चाहते हैं। तो हर बच्चा जो होता है वो कोई ना कोई सपना देखता है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको जो चीजें आपके जहन में, आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, आपका हार्डवर्क, आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत आपको आपके सपने तक, आपके मुकाम तक आपको पहुंचाती है। अगर हम हार्डवर्क नहीं करेंगे, हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर ड्रीम? I wish to become a doctor. I wish to become an engineer. I wish to become a judge. I wish to become a politician. तो ये सब ऐसे कुछ सपने हैं जो कि बच्चा देखता है। So what will you do to make your dream true? I will work hard and study to make our dream comes true. ठीक है, हमें उसके लिए कड़ी मेहनत करनी है और कड़ा स्ट्रगल करना है, जिससे कि हमारा सपना जो है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। Next is your question number 4, and your question number 4 is, why should songs not be played while driving a vehicle? तो ये सभी के लिए मेरी हिदायत है बेटे कि जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अगर आप व्हीकल में
आप सफर करते हैं, गाड़ी में सफर करते हैं, तो मैक्सिमम उस टाइम लोगों की आदत होती है कि वो सॉन्ग्स को प्ले करते हैं वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। उस टाइम आपको उनको सजेस्ट करना है कि वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल नॉट प्ले द सॉन्ग्स, बिकॉज एट दैट टाइम द माइंड ऑफ द ड्राइवर विल डाइवर्ट। उस टाइम ड्राइवर का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो सकता है एंड इट विल कॉज अ मेजर एक्सीडेंट और द सीरियस एक्सीडेंट। उस वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और उस हादसे में, उस एक्सीडेंट में किसी की जान भी जा सकती है, क्योंकि जान जो है वो बहुत कीमती है। तो while driving a vehicle, songs should not be played because it can divert the mind of the driver and it can cause a serious accident as well as major accident. That's why while driving a vehicle at that time songs are not to be played. And our last question that is related with our salt sample paper for class 5th regarding the EVS paper is question number 5, and your question number 5 is write the do's and don'ts of road safety. Do's and don'ts. Write the do's and don'ts of road safety. क्या चीजें हमें रोड सेफ्टी के वक्त करनी चाहिए और कौन सी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। पहले हम लेंगे टू डू, क्या चीजें हमें करनी चाहिए। वी शुड लुक लेफ्ट एंड राइट व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है हमें वो ये याद रखनी है कि हमें अपने दाएं बाएं दोनों तरफ देखकर ही रोड क्रॉस करना है। वी शुड लुक लेफ्ट एंड राइट व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। इट इज टू बी डू। सेकेंड वन इज ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो हमें हर वक्त जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो अप्लाई करनी है वाइल क्रॉसिंग द रोड। सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स, दीज आर द टू थिंग्स दैट टू डू एट द टाइम ऑफ रोड क्रॉसिंग। सेकेंड वन इज डोंट डू। कौन सी ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए वाइल क्रॉसिंग द रोड, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें होती भी हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर बच्चों की आदत होती है कि जब वो रोड क्रॉस करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बीच में जो है वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। सो वी शुड नॉट रन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड क्रॉस कर रहे हो तो हमें दौड़ना नहीं है। अवॉइड द रनिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। सेकेंड वन इज डोंट बी केयरलेस व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो उस टाइम हमें केयरलेस नहीं होना है। सो दीज आर द टू थिंग्स, दीज आर द टू important statements that we don't do at the time of road crossing. Number one is don't to be careless while crossing the road. Second one is we should not run while crossing the road. And the two things that we do at the time of road crossing is, one is always use zebra crossing while crossing the road, and the second one is always look left and right while crossing the road. So here we completed our salt sample paper for class 5th regarding the EVS environmental studies subject. तो आपको बेटे सारे पेपर जो है वो सॉल्व करवाने का जो एपीएस क्लासेस का मेन पर्पस है वो यही है कि आपको एग्जाम्स में अच्छी स्कोरिंग करने का आपको जो क्राइटेरिया है वो पता चल जाए कि किस तरह का पेपर रहेगा और किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा, जिससे कि जिस टाइम आप फाइनल एग्जाम में बैठे तो आपको ये परेशानी ना हो कि किस तरह का एग्जाम का फॉर्मेट था और क्या था। जब आप ये चीज एडवांस में आप कर लेंगे तो आई होप कि आप, या 101% मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा स्कोर जो है वो एग्जाम्स में कर सकते हैं। तो आज जैसे कि सभी को पता है कि आज हिमाचल डे है, 25 जनवरी है, तो एट लास्ट सभी को हिमाचल दिवस की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। और जो बच्चे आज जेईई मेन के फर्स्ट फेज के एग्जाम में अपीयर हुए उन बच्चों के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से वो मेहनत करें। अगर इस फेज में कोई कमी रह जाती है तो वो सेकेंड फेज के लिए और ज्यादा मेहनत करें ताकि वो उस पड़ाव को भी पूरा कर सके। और कल जो है वो रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है, तो एडवांस में सभी को 26 जनवरी की और रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिमाचल।